हेलो एवरीवन, मैं कोमल पवार। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट और यूपीटेट परीक्षा के मैथ सेक्शन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसको निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम का मतलब समझते हैं कि परसेंट लिखा जा रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका नाम से जानते हैं। पर मीन्स होता है प्रति और सेंट मीन्स शत। शत को साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? 100। शत मीन्स 100, 100। ठीक है, तो प्रतिशत का मीनिंग हो गया प्रति 100 पर कितना। ठीक है, उदाहरण लेकर समझते हैं कि अगर हम कहते हैं 25%, तो इसका मीनिंग हुआ कि प्रति 100 में से 25। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें परसेंट या फिर परसेंटेज जो होता है, 100% जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी मैटर या किसी पूरी संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रुपए, पैसे, धन की, तो पूरे पैसे जितना भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो होगा किसी भी राशि का, वो उसका 100% कहलाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट जो कहलाता है वो 100% कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि इसका हमें कुछ परसेंट लेना है, तो उस राशि का मान लीजिए अगर हमें इसका 25% लेना है, तो प्रति इस राशि के, इस टोटल अमाउंट के प्रति 100 में से 25 रुपये लेने हैं। ठीक है, तो पूरे अमाउंट का 25% हो जाएगा, प्रति 100 में से 25। ठीक है, इसी तरीके से हर एक राशि का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, वो पैसे हो या कोई मात्रा हो, जैसे कि कुछ किलो, कोई सामान हो गया, कोई वस्तु हो गई, कुछ भी राशि, कोई भी राशि जो टोटल होगी वो 100% होगी। ठीक है, और उसका परसेंटेज प्रति 100 में से कितना है वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। ये तो हुआ साधारण भाषा में समझना कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम में परसेंट के या परसेंट बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आते कैसे हैं, किस फॉर्म के आते हैं और उनको सॉल्व कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए आपको दिया गया है कि 100 का 25%, 25% आपको निकालना है। तो हमें पता है कि परसेंट का मीनिंग 100 में से ही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 25%। अब बात करेंगे एक बेसिक फॉर्मूले की। ठीक है, कि बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 300। ठीक है, उसका आपको 300 का 25% निकालना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसको निकालने के लिए। वो क्या होता है, जिस अमाउंट का आपको परसेंटेज निकालना है वो यहाँ पर लिखेंगे, जितना परसेंटेज निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। जिस अमाउंट का आपको कुछ परसेंटेज निकालना है उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद जो आपको नंबर मिलता है उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पर इतना परसेंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और 25 या 75, तो यहाँ पर 300 का 25% जो है वो 75 हो जाता है। यहाँ पर परसेंट नहीं लगाएंगे, 25% हमने निकाला है तो 75 यहाँ पर हो गया है 300 का 25%। चलिए आगे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पर हमें 400 का 6.5% निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 400 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 100। अगर किसी संख्या में 2 0 गिवन है तो ये बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। सीधा सीधा 100 की 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाती है और हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप ये इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6.5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
4 पंजे 20, 24 और 2 26, तो आपको मिलता है इसका आंसर 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है 0.6% ऑफ 300। यहाँ पर क्या करेंगे, 300 की 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से। तो यहाँ पर भी 2 0 गिवन है, तो सीधा 2 0 कैंसिल हो जाएगी और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 1.8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10% ऑफ 275, तो यहाँ पर सीधा आप 275 इंटू 10/100, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 275। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर मिल गया आपको। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज पूछी जाएगी किसी एक अमाउंट की, तो वहाँ पर आपको दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और डिवाइड कर देना 100 से, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित को अनुपात के रूप में बदलिए। अनुपात यानी रेशो, यहाँ पर आपको परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें आपको क्या करना है, इनको, ये क्वेश्चन दिए गए हैं परसेंटेज की फॉर्म में, इनको आपको अनुपात यानी रेशो की फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जस्ट सिंपल आपको सबको 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्या मिल जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इसको दोबारा डिवाइड कर सकते हैं या इससे ये किसी से कट सकते हैं तो काट दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 5 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और ये 20, तो ये आ गया आपका 9/20। तो सेकेंड आप ऑप्शन करिए, सेकेंड क्वेश्चन करिए, 30/100, 3/10। थर्ड ऑप्शन ये आपका आ गया 25/100, ये हो जाएगा 1/4। फोर्थ इज 15/100, ये आपका हो जाएगा 3/20। तो ये इस तरह से आपको करने हैं जब आपको रेशो में बदलना है परसेंटेज को। अब आते हैं सेकंड, निम्न को परसेंट के रूप में बदलिए। अब यहाँ पर आपको रेशो दिया गया है और आपको परसेंट के रूप में बदलना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इनको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 30/35 रेशो 100 दिया गया है आपको, तो इसको करना क्या है, 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल और ये आपको मिल जाएगा 35%। सेकेंड, यहाँ पर दिया गया है आपको 16/25, तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे और इंटू करेंगे 100 से। तो यहाँ पर आपको डिवाइड किया 4, 16 इंटू 4 64%। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड आपको दिया गया 3/5, इसको सॉल्व करेंगे 3/5 इंटू 100, ये आ गया आपके पास 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4/5 दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 4/5 इंटू 100 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 80%। ठीक है, तो अगर आपको रेशो से परसेंट के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, ये रेशो से परसेंट के रूप में हो जाएगा। अगर आपको परसेंट को रेशो के रूप में बदलना है तो आप सिंपल उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे काट करके। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ पर परसेंट का यूज हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 5% ऑफ 100 किलोग्राम। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको जो ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको टिक लगाना है, अगर वो इस यूनिट में ना दे करके कुछ और यूनिट्स में दे दिए जाएं, तब क्या करते हैं, अगर यहाँ पर ये यूनिट ना होती तब तो सिंपल आपको 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कर देना था। ठीक है,
अब ये यूनिट यहाँ पर दी गई है और ऑप्शन आपको इस यूनिट में ना दे करके किसी और में दिए गए हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन आपको ग्राम में दिया गया है तब आप क्या करेंगे, पहले ये वाली जो दी गई नंबर है आपको इसको सेम यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 को अगर ग्राम में आपको दिए गए हैं तो 100 इंटू किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप सिंपल वही प्रोसेस, इसका हमें 5% निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल और ये आपके पास आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, अगर हमें ग्राम में निकालना है तब। अगर यहाँ पर सिंपल किलोग्राम में ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो जस्ट सिंपल जैसे हम सिंपल निकालते हैं परसेंटेज, वैसे ही आप 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 तो वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 20% ऑफ 200 किलोमीटर। सेम यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि अगर आपको जो आंसर है वो किसी दूसरी यूनिट में दिए गए हैं तब आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए अगर मीटर में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 200 इंटू 1000 करके पहले इसको मीटर में ही चेंज करेंगे, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल और ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा मीटर। 2 0 3 और 1 4। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 13% 65 है। 13% 65 दिया गया है और आपको वो नंबर, वो संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए माना वह संख्या है x। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है तो क्या होगा, x का 13% आपको दिया गया है 65। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी तक लगा रहे हैं। ठीक है, तो x इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 65। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाती है, 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 500। ये आपका आंसर होगा, यानी 500 वो नंबर है जिसका 13% 65 है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि परसेंट में आप क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक वही है, सबसे पहली बात आती है प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम इनको सॉल्व करने में लगेगा। और अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक की तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर वहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 0 है तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे नंबर हैं कि आप उसको अंदाज़ा लगा करके, कि मान लीजिए 50% होता है, किसी भी पूरी चीज़ का 50% कितना होता है, उसका आधा। अगर हमें किसी चीज़ का आधा दिया गया है तो वो उसका 50% होगा। अगर सीधा कहीं बोला गया है कि उसका चौथाई मीन्स 1/4 ऑफ पार्ट। 1/4 ऑफ पार्ट आपको पता है कि पूरा जो होता है वो 100% होता है और 1/4 ऑफ पार्ट कितना होगा उसका, 25%, 25%। दैट इज़ अगर चौथाई दिया गया है तो 25% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ, अगर मान लीजिए आपको 51% निकालना है किसी भी एक बड़े अमाउंट का, तो आप सिंपल इसको लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल उसका 50% निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे 600 है, उसका 51% आपको निकालना है, तो लॉजिक हमें लगाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसका पहले 50% निकालेंगे। 50% हमें पता है 600 का 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 1% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 306। ये डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से इनकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, जो कि किससे आएगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होंगे कम समय में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।